पीडी के रेलवे सामान विज्ञान का जो बुक है उसका देखेंगे हम 45 और 46 नंबर पेज। ये वीडियो खुद के रिवाइज के लिए है दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सुनिएगा और लाइक कर दीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं देख रहे हैं। पौधे के पत्ती प्रोश्वसन का कार्य करता है, आप लोग जानते हैं। गांधी जी ने दांडी अभियान कब किए थे? दांडी अभियान तो 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च किए थे, ठीक है। नमक का कानून को रद्द करने के लिए किए थे। एस सुब्बलक्ष्मी एकमात्र भारतीय संगीत थी जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ में गान किया। कौन थी पहली मतलब राष्ट्रगान के समक्ष गान किया? एस सुब्बलक्ष्मी थी। जातक बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। अजांता चित्रकला किस काल से संबंधित है? तो ये हो जाएगा गुप्त काल से। कुंभ मेला 12 वर्षों पर लगता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट को होता है, आप लोग जानते हैं। चमचा बरवा दक्षिण पूर्वी तिब्बत में हिमालय पर्वत का एक पर्वत श्रृंखला है। कौन सा? दक्षिण पूर्व में चमचा बरवा, ठीक है। राजरोहण का विस्तार विवरण हम लोग को किस में मिलता है? राजरोहण का तो अर्थवेद से हम लोग का राजरोहण का मिलता है, जो अर्थवेद का है। पराबैंगनी किरणों को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो ये देखे थे जोहान विश्व हेल्थ रिटर्न। कौन देखे थे पराबैंगनी किरण का सबसे पहले? जोहान विश्व हेल्थ रिटर्न ने। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर लोथर है, आप लोग जानते हैं। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य में रहते थे। विजयनगर के राजा थे। विजयनगर के राजा कौन थे? कृष्णदेव थे, आप लोग जानते थे। राजस्थान का खेतड़ी परियोजना तांबा के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में एगो बाटे खेतड़ी उकाथी के लिए प्रसिद्ध बा, तो तांबा के लिए। कलिंग पुरस्कार कौन से देते हैं? तो यूनेस्को द्वारा दिया जाता है कलिंग पुरस्कार। मैक संख्या वायुयान की गति ज्ञात करता है, ठीक है। तजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तजिकिस्तान की राजधानी हो जाता है दुशांबे, ठीक है, तजिकिस्तान का। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, जो संविधान के भाग 4 से समझते हैं। नीति निर्देशक कौन से भाग में बा? तो 4 में बा। एक लक्ष्य क्या रहे? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्त, कहाँ चल गया? यहाँ पर, ठीक है। विषुवत रेखा पर स्थित किसी स्थान का अक्षांश होता है 0 डिग्री होता है। पोर्टलैंड सीमेंट का प्रमुख घटक क्या है? पोर्टलैंड सीमेंट का प्रमुख घटक होता है लाइम, सिलिका और एल्यूमिना होता है। सिलिका और एल्यूमिना से बनता है पोर्टलैंड सीमेंट। सोल्डर किससे बनता है? टीन और सीसा का मिश्र धातु है, टीन और सीसा हो जाता है। इंसुलिन पेनक्रियाज अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। इंसुलिन किसके द्वारा स्रावित होता है? पेनक्रियाज, जिसे हम लोग अग्नाशय को पेनक्रियाज कहते हैं, इंसुलिन होता है। एस्कार्बिक अम्ल अस्कार्बिक रोग के निवारण में काम आता है। भगत सिंह को कब फांसी दिया गया था? तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी गया था। कब? तो 23 मार्च 1931 को। कॉलेज ऑफ द इंडिया म्यूटिनी को सैयद अहमद खान ने लिखा था। सैयद अहमद खान का बुक का नाम क्या है? कॉलेज ऑफ द इंडिया म्यूटिनी। कॉलेज ऑफ द म्यूटिनी सैयद अहमद खान ने लिखा था, ठीक है। राष्ट्रगान प्रथम बार कब गाया गया था? तो ये गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को। कहाँ गया था? कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था राष्ट्रगान, ठीक है, 27 दिसंबर 1911 को। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? तो देहरादून है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद से राष्ट्रपति लोकसभा भंग करेंगे? तो अनुच्छेद 85। प्रेशर कुकर में साग जल्दी बनने का कारण क्या होता है? तो पानी का क्वथनांक अधिक हो जाता है। 100 डिग्री से अधिक तो पानी जब उबलने लगेगा तो जरूर उसमें जो चीज़ होगा जल्दी गलेगा, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय महिला पूछ रहा है, तो हो जाता है आशापूर्णा देवी। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रथम भारतीय महिला पूछ रहा है, तो आशापूर्णा देवी हो जाएगा, ठीक है दोस्त। आगे देखते हैं। संकेत के रचयिता कौन थे? तो मैथिली शरण गुप्त थे। कौन सा बुक? संकेत के रचयिता मैथिली शरण गुप्त थे, ठीक है। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है?
नीलगिरी का सबसे सर्वोच्च चोटी का नाम दोदा बेटा होता है। हेनसांग एक चीनी यात्री था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय का वर्णन किया था। किसके दरबार में आया था हेनसांग? हर्षवर्धन के आया था, याद कर लीजिएगा। मुगल शासक अकबर ने राजस्व प्राप्ति के लिए जब्ती प्रणाली का शुरुआत किया था। जब्ती प्रणाली कौन किया था? तो अकबर ने किया था। राधाकांत देव सती प्रथा के उन्मूलन के लिए विरुद्ध थे। सती प्रथा उन्मूलन के विरुद्ध कौन थे? तो राधाकांत देव थे। प्लासी का युद्ध 1757 को जीतकर कलाई ने अंग्रेजी राज के नींव डाला था। कौन सा शासक था अंग्रेज? तो कलाई था, रॉबर्ट कलाई था। कलाई दिया है, ठीक है। आगे देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो मथुरा में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो मथुरा में स्थित। साक्षी का स्तूप का निर्माण अशोक है, ठीक है। बाढ़ सुपर पावर परियोजना बिहार में स्थित है। तमिलनाडु की एक नगद कमाई वाली मुख्य फसल कौन सा है? रुई, जिसे कपास है। रुई कपास के पौधा से प्राप्त होता है, नगदी फसल है तमिलनाडु का। पीली क्रांति का संबंध किससे? खाद्य तेल से। आप लोग तेलहन के जानते हैं, उसी से होता है पीली क्रांति का संबंध। भारत में स्थानीय स्वशासन में लॉर्ड रिपन ने रुचि ली थी। स्थानीय स्वशासन किसके मतलब स्थापना किया था? तो लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। माइकल फलेरा का संबंध बिलियर्ड से है। OIC का अर्थ क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। OIC का क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कंट्रीज, ठीक है। केरल में इंडुकी परियोजना किस नदी पर स्थित है? इंडुकी परियोजना केरल में पेरियार नदी पर स्थित है। विमेंस मूर्ति फिल्म अभिनेत्री कौन थी? मधुबाला को कहा जाता था। राम तो तुनरा तेल रिफाइनरी सऊदी अरब में स्थित हुआ। राम तुरना, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्त। परिक्रमण रिव्यू के कारण जलवायु में बदलाव होता है। आप लोग जानते हैं परिक्रमण के कारण जलवायु परिवर्तन होता है। आगे देखते हैं। जल सर्वाधिक विलय होता है। जल सर्वाधिक विलय मतलब जाके दूसरा चीज़ों में घुल जाता होता है। कुछ में आटा में घुल जाएगा, सब चीज़ में घुल जाएगा, तो ये विलय होता है, ठीक है। जल सर्वाधिक विलय होता है। हुसैन सागर झील हैदराबाद में तेलंगाना में स्थित है। हुसैन सागर कहाँ स्थित है? तो तेलंगाना में। कहाँ हुआ? तो हैदराबाद में स्थित है। हुसैन सागर तेलंगाना में स्थित है। माउंट एवरेस्ट 1953 में सर्वप्रथम एडम हिलेरी तेंजांगी नोगो ने विजय प्राप्त किया था 1953 में, ठीक है। 1 रुपया का नोट भारत सरकार जारी करता है। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने तराइन के युद्ध में 1992 में पराजित किए थे। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी कब तराइन का युद्ध में 1992 में पराजित किए थे। तराइन का दूसरी युद्ध था। अलाउद्दीन का शाही दरबार अमीर खुसरो द्वारा विभूषित था, ठीक है। कलकत्ता नगर की रूपरेखा वास्तुकार कौन था? तो जब चारनाक था कलकत्ता का वास्तुकार था, ठीक है। कलकत्ता नगर का कौन पूछ देगा स्थापना? तो जर चाकनाक था। श्वेत क्रांति का श्रेय डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दूध ले, याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला सोनापुर कहाँ में लगता है? बिहार में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला विश्व की प्रथम महिला जुकेबेई तेई। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन सा? ये विश्व में पूछ रहा है। विश्व में प्रथम महिला तो हो जाएगा जुके तेबई। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम महिला जुके तेबई। लेडी विथ द लैम्प रूस रूप में फ्लोरेंस नाइटिंगेल जानी जाती है, ठीक है। भारत के राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? जनगण मन के रचयिता राष्ट्रगान जिसे बोलते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम 1835 से बन गया। 1835 से भारत शासन अधिनियम से। प्रसिद्ध चित्रकार धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। धन्वंतरी प्रसिद्ध एगो चित्रकार थे, किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार। आज़ादी के बाद भारत सरकार ने सर्वप्रथम 1949 में 1 रुपये का नोट जारी किए थे। 1 रुपया का नोट कब जारी किए थे? तो 1949 में कर दिए थे। राष्ट्रपति चुनाव के विवाद का मामला सर्वोच्च न्यायालय में ले जाते हैं, एक न कि चुनाव आयोग के। कहाँ ले जाएंगे? सर्वोच्च न्यायालय में। मंगोलिया की राजधानी कहाँ है? तो उलान बटोर है। उलान बटोर मंगोलिया की राजधानी कहाँ है? उलान बटोर, ठीक है। ग्रेट केनयोन कोलोराइड नदी पर अवस्थित है, ठीक है। ध्वनि इस्पात में सर्वाधिक तेज गति करती है।
मोनालिसा को लियोनार्डो द विंच इटली के अंकित, ये छोड़ी हटाइए। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची में आता है। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों इस पर कानून बना सकता है आर्थिक नियोजन पर, ठीक है। ये आता है समवर्ती सूची में। कलाहारी रेगिस्तान दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में स्थित है। कलाहारी कहाँ स्थित है? तो अफ्रीका में। कहाँ? तो दक्षिण पश्चिम में स्थित है, दक्षिण और पश्चिम में कलाहारी में उसका। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में हुआ था। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1894 में, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में अस्तित्व में था। साक्षी बोध की काला मूर्ति काला का निरूपण करता है। चुंगी कर स्थानीय सरकार द्वारा लगाया जाता है। चुंगी कर किससे लगाया जाता है? स्थानीय सरकार। संयुक्त राष्ट्र संघ का महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये भारतीय हो जाएगा, विजय लक्ष्मी पंडित हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र संघ का महासभा का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? विजय। पुराना नाम क्या है? तो आरिस्कनी है। कौन सा? आरिस्कनी है, ठीक है दोस्त। आगे देखते हैं, थोड़ा सा हट गया है, कहाँ चल गया देखते हैं। अरे वीडियो को। चेनाब नदी का पुराना नाम क्या था? आरिकनी था, चिनाब नदी का, ठीक है। आगे देखते हैं। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ बा? तो लखनऊ में औषधि केंद्र बा, ठीक बा। पेंसिलिन फुफ्फुस से उत्पन्न होता है। पेंसिलिन किससे उत्पन्न होता है? फुफ्फुस से। भारतीय रुपयों को अब तक कितनी बार उन्मूलन किया गया है? तो 3 बार। एक खाली 1949, 1966, 1991। 1949, 1966, 1991, ठीक है। मूत्र में श्रावण को बढ़ावा देने वाला औषधि ड्यूरेनिड है। क्या है? ड्यूरेटिक है। ड्यूरेटिक है, मूत्र के औषधि है। कौन है? ड्यूरेटिक, ठीक है। फुटबॉल का ब्लैक फर पोलो को कहा जाता है। जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को। बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। बाबर कौन था? मुगल साम्राज्य का संस्थापक था, ठीक है। सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। वो कौन था? कलाहारी मरुस्थल। उत्तरी पश्चिमी हो जाता था, ये हो जाए सहारा मरुस्थल। तो सहारा मरुस्थल अफ्रीका में स्थित है, तो उत्तर में स्थित है, ठीक है। वायुयान के टायरों में हीलियम गैस भरी जाता है। बांग्लादेश का सृजन 1971 में हुआ था। भारत की तटीय भाग की लंबाई कितना है? तो 75,165, याद रखिएगा। 75,165 तटीय, जो समुद्र से घिरा है उसको बोलते हैं तटीय। 75,165 है समुद्र का, ठीक है। विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति खड़ी हुई संरचना है BN टावर है। कौन सा? BN टावर को बोलते हैं विश्व का सबसे ऊंची टावर। विश्व में सबसे लंबी खाड़ी कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी, लंबी नहीं, बड़ी खाड़ी हो जाएगा मेक्सिको की खाड़ी। सोने का आभूषण बनाते समय उसमें तांबा मिलाते हैं, ठीक है। भारत में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितना अधिकतम हो सकता है? तो अधिकतम हो सकता है कितना? तो हो सकता है 550। लोकसभा के कितना हो सकता है? ये 250, सॉरी, लोकसभा का 550 होता है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ था? पाटलिपुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ था? सार्स की विषाणु द्वारा फैलता है। सार्स किससे द्वारा फैलता है? तो विषाणु द्वारा। देखिए दोस्त कहाँ चल गया, इसको देखते हैं। फोन आ जा रहा है। 46 नंबर पेज कहाँ पर है? 46 47 है, हो गया यहाँ, ठीक है। अब ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। होसले भवन कला का सर्वोच्चतम उदाहरण है द्वार समुद्र से मिलता है। होसले भवन कला का सर्वोच्च उदाहरण द्वार समुद्र से। भूखंड पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित क्षेत्र उष्णकटिबंध कहलाता है। भूमध्य सागर भूखंड पर, पृथ्वी पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के स्थित क्षेत्र को क्या कहते हैं? कर्क और मकर रेखा के जो बीच में क्षेत्र पड़ता है उष्णकटिबंध कहते हैं। राजरोहण रामसरोहर का विवरण अर्थवेद से मिलता है। राजरोहण पहले भी पढ़े थे, अर्थवेद में मिलता है। कौन था? अथर्ववेद में। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1901 में शांति निकेतन की स्थापना किए थे। शांति निकेतन का स्थापना किए थे तो रविन्द्रनाथ टैगोर। ये भी जनगण मन का रचयिता थे, ठीक है। आगे पढ़े थे हम लोग। सीतो जापान का मूल धर्म है। कौन सा? सीतो जापान का मूल। एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहते थे। एवरेस्ट को क्या कहते हैं? सागरमाथा कहते हैं। अब तक 12वीं लोकसभा की अवधि सबसे न्यूनतम रही। राष्ट्रीय राजमार्ग
NH 44 भारत में 11 राज्यों से गुजरता है, जो सबसे बड़ा है, दिल्ली से कन्याकुमारी से श्रीनगर तक है। ठीक है। प्रोजेस्टेड आंदोलन मार्टिन लूथर फ्रांस किया था। ठीक है। विंग्स ऑफ द फायर आत्मकथा के कर लेखक, विंग्स ऑफ द फायर ये हो जाएंगे APJ अब्दुल कलाम का आत्मकथा था, विंग्स ऑफ द फायर। डी दिवस वह दिन है मित्र सेनाएं नर्म डंडी में उतरी थी। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान कहाँ में स्थित है? मैसूर कर्नाटक में। खाद्य तकनीकी कहाँ स्थित है? कर्नाटक के मैसूर में संस्था स्थित है। ठीक है। भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। और ब्लाइट अंगारी रोग किस में है? ब्लाइट किस में होता है? आलू में होता है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? MS स्वामीनाथन थे। मार्स विषाणु द्वारा फैलता है। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। भारत में यहाँ तक पढ़े थे। चलिए दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना।